हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई मराठी मूवी सोयरी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है दो पुलिस ऑफिसर से जो रोड पर चेकिंग कर रहे थे। तभी उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है और ट्रक वाले के पास नेशनल परमिट नहीं था, इसलिए वो ट्रक को लेकर पुलिस स्टेशन आते हैं। ये पुलिस स्टेशन आज ही ओपन हुआ है और कल इसका इनॉग्रेशन था, इसलिए पुलिस स्टेशन में सजावट हो रही थी। तभी वहां पर एक कपल आता है, एक लड़का एक लड़की, जिनका नाम मूवी में नहीं बताया गया। एक्चुअली इस मूवी में किसी का भी नाम नहीं लिया गया है, लेकिन हम मेन लीड एक्टर्स का नाम रखेंगे प्रिया और नितेश। प्रिया इंस्पेक्टर को बताती है कि नितेश और उसने कोर्ट मैरिज की है और वो दोनों नितेश के घर ही जाने वाले थे, लेकिन उन्हें पता नहीं कि घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि पुलिस वाले उन्हें प्रोटेक्ट करे। इंस्पेक्टर जब ये सुनता है तो वो कहता है कि कॉलेज का प्यार कॉलेज तक ही रखना चाहिए था, इन सब चीज़ों से बात बिगड़ जाएगी। लेकिन प्रिया कहती है कि उसके पास ये राइट है कि वो अपना पार्टनर खुद चूज कर सकती है। जैसे ही इंस्पेक्टर ये सुनता है, वो प्रिया और नितेश के घर वालों को बुलाने के लिए कहता है। हम देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर उनके साथ बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा था। वो जानबूझकर ऐसे वीडियोस लाउड स्पीकर पर लगाता है कि लड़कियां किस तरह अपने पेरेंट्स से झूठ बोलकर बॉयफ्रेंड को मिलने जाती हैं और किस तरह किसी भी लड़के से शादी कर लेती हैं। प्रिया बहुत गुस्सा हो रही थी, लेकिन नितेश उसे शांत करता है। कुछ टाइम बाद प्रिया के घर वाले वहां पर आते हैं। वो सब लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे, खास करके प्रिया का भाई। प्रिया के पापा ज्यादा कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन उनका कहना था कि उनकी बेटी ने उनका नाक ही कटवा दिया। प्रिया की माँ प्रिया से अकेले में बात कर रही थी। वो प्रिया से कहती है कि वो घर वापस आ जाए, लेकिन प्रिया मना कर देती है। वो अपनी माँ को कहती है कि उसने कई बार बताने की कोशिश की थी और उसकी माँ भी जानती थी कि प्रिया किसी और से प्यार करती है, लेकिन वो जानकर भी अनजान बनी रही। वो कहती है कि उनके साथ जो भी घर में अत्याचार हुआ है, वो नहीं चाहती कि अपने साथ भी वैसा ही हो, इसलिए वो खुद डिसाइड करेगी कि वो किसके साथ रहना चाहती है। लेकिन वो जानती है कि वो नितेश के साथ हमेशा खुश रहेगी। अभी उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन पैसे भी वो कमा लेंगे। तो वही प्रिया का भाई बहुत ज्यादा गुस्से में था और सबको लग रहा था कि वो प्रिया को मार ही देगा। इंस्पेक्टर कहता है कि प्रिया के भाई पर नजर रखे, वो कुछ भी कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि नितेश के घर वाले भी आते हैं और अपने बेटे ने शादी की है ये देखकर वो भी उस पर गुस्सा हो रहे थे। तभी वहां पर नितेश का मामा आता है जो उस पर हाथ उठाता है। एक्चुअली नितेश की शादी उसके मामा के बेटे के साथ फिक्स हुई थी, लेकिन नितेश कहता है कि उसने पहले ही उसे मना कर दिया था। उसने घर वालों को कितनी बार बताने की कोशिश की कि वो किसी और को पसंद करता है, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि नितेश के पापा की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए नितेश का मामा ही उसकी एजुकेशन के लिए पैसे दिया करता था। उसे लग रहा था कि वो नितेश को अच्छे से पढ़ाएगा और उसे अपना दामाद बनाएगा, लेकिन नितेश की वजह से उसका पूरा प्लान कैंसिल हो गया। दोनों घर वालों में लड़ाई होने लगती है। दोनों घर वालों का यही कहना था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे एडजस्ट कर सकते हैं और पुलिस वाले उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी हम देखते हैं नितेश एक खिड़की के पास खड़ा था। प्रिया का भाई उसे देखता है और खिड़की के बाहर उसका हाथ खींच के उसके हाथ को जोर से काट देता है। नितेश को बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए वो प्रिया पर गुस्सा होता है। उसका कहना था कि प्रिया की वजह से उन्होंने शादी कर ली और शादी के बाद अब ये सब कुछ हो रहा है। एक्चुअली प्रिया ने उसे कहा था कि अगर उनकी शादी नहीं हुई तो वो आत्महत्या करेगी और शादी करके पुलिस स्टेशन आने का प्लान भी प्रिया का था। नितेश प्रिया से कहता है कि उसने उसे धोखा दिया है, क्योंकि प्रिया का खानदान ऐसा है ये उसे पता नहीं था। तो प्रिया भी उस पर गुस्सा होती है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। उसी रूम में एक लेडी कांस्टेबल थी जो उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। वो प्रिया को बताती है कि उसकी बेटी भी बिल्कुल प्रिया की तरह ही थी। उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से की गई, लेकिन शादी के बाद उसने खुद को आग लगा के सुसाइड कर लिया। उसने अपने माँ को कुछ भी नहीं बताया कि उसे क्या प्रॉब्लम है, इसलिए वो प्रिया से कहती है कि वो खुद को संभाले। तभी हम देखते हैं पुलिस स्टेशन के बाहर घास काटने के लिए दो लोग आए थे। प्रिया का भाई उन दोनों आदमियों को पैसे देता है ताकि वो प्रिया और नितेश को मार दे, लेकिन वो वैसा नहीं करते। प्रिया के भाई और पापा गांव से एक आदमी को बुलाते हैं जिन्हें वो मालिक कह के बुला रहे थे। मालिक उन्हें कहता है कि प्रिया का जल्द से जल्द बंदोबस्त कर दिया जाए। वो उन्हें डांट रहे थे कि क्यों प्रिया को कॉलेज भेजा, अगर कॉलेज भेजा ही नहीं होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये कहकर वो उनके मामले में इंटरफेयर कर रहे थे। तभी हम देखते हैं
नितेश के मामा को बहुत भूख लगी थी और वो हर जगह खाना ढूंढ रहे थे। तभी उसे प्रिया के अंकल दिखाई देते हैं जो चाय की टपरी पर चाय पी रहे थे। वो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनसे बात नहीं करता। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जो दो फैमिलीज कह रही थी कि उन दोनों के बीच में कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, उनके बच्चे साथ में खेल रहे थे। प्रिया का भाई बहुत गुस्सा कर रहा था, इसलिए उसकी वाइफ उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे सबके सामने थप्पड़ मारता है और कोई भी कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद नितेश की बहन उससे बात करती है। उसे ये बात बहुत अजीब लगी थी कि थप्पड़ मारने पर किसी ने कुछ भी क्यों नहीं कहा। तो वो बताती है कि उसके लिए ये आम सी बात है। घर वालों ने जबरदस्ती शादी करवा दी और शादी के बाद यही सब कुछ तो उसके साथ हो रहा है, लेकिन वो किससे बात करे और क्या बात करे। उसका सपना था कि वो कॉलेज जाएगी और पढ़ लिख कर अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जिएगी, लेकिन उसकी घर वालों ने जबरदस्ती शादी करवा दी और यही सब कुछ अब उसकी लाइफ में चल रहा है। अब तो दोनों फैमिलीज की लेडीज भी एक दूसरे के साथ बातें कर रही थी। तभी प्रिया के पापा जाकर अपनी माँ से उसका मंगलसूत्र लेकर आते हैं, जिसे बेचकर वो बहुत सारे पैसे लेते हैं और प्रिया का भाई उन पैसों को जाकर इंस्पेक्टर को देता है, जिसके बाद इंस्पेक्टर उसके भाई को प्रिया को ले जाने के लिए कहता है। प्रिया के घर वाले जबरदस्ती प्रिया को अपने साथ लेकर जा रहे थे, लेकिन प्रिया बहुत ही गुस्सा थी और वो अपने भाई को मारने लगती है। वो इंस्पेक्टर से कहती है कि वो खुद एक बेटी का बाप है, फिर भी उसने ऐसा किया। उसे क्या पता बेटियों को कितने बंधनों में रहना पड़ता है, और अगर उन्होंने एक फैसला कर दिया कि वो किसके साथ रहना चाहती है तो इसमें क्या गलत किया। ये बातें उसके दिल को छू जाती है, जिसके बाद वो दोनों फैमिलीज को पुलिस स्टेशन के बाहर निकालता है। प्रिया ने अपने भाई को मारने की बहुत कोशिश की थी, इसलिए उसका भाई उसे कहता है कि आज से वो उनके लिए मर गई। नितेश प्रिया से पूछता है कि उसने अपने भाई को क्यों मारा। प्रिया बताती है कि उसने नितेश को काटने की कोशिश की और वो अपने भाई से तंग आ चुकी थी। वो खुद तो अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीता है, लेकिन दूसरों पर हुक्म झाड़ता है। अब प्रिया और नितेश के बीच में जो नाराजगी थी वो दूर हो जाती है और फिर से वो दोनों हंसने बातें करने लगते हैं। तो वही नितेश के मामा को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, वो अभी भी खाना ढूंढ रहे थे। तभी वो देखते हैं कि प्रिया के चाचा खाना खा रहे हैं, तो फिर वो जाकर उनके साथ ही खाना खाने बैठ जाते हैं। उनके साथ वो ट्रक ड्राइवर भी था जिसे स्टार्ट में पकड़ा था। तीनों मिलकर एक ही थाली में खाना खाते हैं। उनके बातों में वो डिस्कस करते हैं कि अगर ये मैटर और ज्यादा बढ़ा तो कोर्ट केस भी हो सकता है और फिर बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। इसलिए प्रिया के चाचा और नितेश के मामा डिसाइड करते हैं कि वो सुलह कर देंगे। इंस्पेक्टर भी दोनों फैमिलीज को यही समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया के पापा कहते हैं कि अगर उन्हें ये शादी कंटिन्यू करनी है तो सबसे पहले उन्होंने जो प्रिया पर खर्चे किए हैं वो उन्हें लौटाने होंगे। ये सुनकर नितेश के पापा कहते हैं कि उन्होंने भी अपनी बेटी के लिए बहुत सा खर्चा करवाया है, इसलिए उन्हें भी अपने सारे पैसे वापस चाहिए। इंस्पेक्टर समझ जाता है कि ये दोनों फैमिलीज कभी भी नहीं सुनेगी। प्रिया और नितेश को मारने की जिस आदमी को प्रिया के भाई ने सुपारी दी थी वो प्रिया को बताता है कि उसका भाई उसका कॉलेज फ्रेंड है और उसका भाई कॉलेज में बहुत सी लड़कियों को तंग किया करता था। प्रिया समझ जाती है कि उसके भाई का कैरेक्टर कैसा है। ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी वहां पर प्रिया का मंगेतर आता है। एक्चुअली 7 दिन में प्रिया की शादी थी। वो लड़का प्रिया से नाराज था कि उसने उसे नहीं बताया कि वो किसी और से प्यार करती है। तो वही लड़के के पिताजी प्रिया के पापा से झगड़ रहे थे। एक्चुअली प्रिया के पापा ने उसकी शादी के बदले 5 लाख रुपए लड़के के पिताजी से लिए थे, इसलिए वो चाहते थे कि उनके 5 लाख रुपए वापस मिल जाए, जिसके बारे में प्रिया के भाई को भी पता नहीं था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रिया का भाई शादी के बाद सेपरेट रहता है और प्रिया के घर वालों के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। उसके पापा कहते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को सब कुछ दिया, लेकिन उसने बिल्कुल भी उनकी कदर नहीं की। जिस पर प्रिया का भाई कहता है कि उसने ठेका नहीं ले रखा सबको संभालने का। ये सुनकर प्रिया के पापा को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो अब चाहते हैं कि प्रिया उन सबसे दूर जाए और अपनी लाइफ अच्छे से जिए। वो कहते हैं कि प्रिया यहाँ से चली जाए वही उसके लिए अच्छा होगा, नहीं तो फिर से वो इस सब में पड़ी रहेगी। तभी पुलिस वाले बताते हैं कि प्रिया और नितेश टेरेस पर से भाग गए और सब लोग उन्हें खेतों में ढूंढने लगते हैं। प्रिया के भाई ने जो इंस्पेक्टर को रिश्वत दी थी वही पैसे इंस्पेक्टर प्रिया को देता है ताकि वो अपनी लाइफ की शुरुआत कर सके, जिसके बाद वो प्रिया और नितेश को उसी ट्रक वाले के साथ कहीं और भेज देता है, क्योंकि वो जानता है कि ये दोनों घर वाले उन्हें कभी भी सुखी नहीं रहने देंगे।
जब सभी को पता चलता है कि वो दोनों भाग गए हैं तो प्रिया के भाई को छोड़कर सब लोग बहुत खुश थे और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मराठी मूवी सोयरीक की कहानी, जिसमें हमको इंटरकास्ट मैरिज के बाद कई फैमिलीज कैसे बिहेव करती हैं ये दिखाने की कोशिश की गई है। एक्चुअली दोनों फैमिलीज को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बस उन्हें ये प्रॉब्लम थी कि उन दोनों की कास्ट डिफरेंट है। और ऐसा नहीं है कि अनएजुकेटेड लोग ही इस तरह से बिहेव करते हैं। कई जगह हम देखते हैं कि एजुकेटेड लोग भी ऐसा ही बिहेव करते हैं, बल्कि इससे बुरा भी बिहेव करते हैं। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।